और रिद्धि अपने माँ पापा की कहानी सुनकर हैरान थे। उनकी आंखों में आंसू और मन में उदासी थी। वो जो निधि और अमन थे वो अब? मिस्टर भाटिया चुप हो जाते हैं और दक्ष की तरफ देखने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बताइए ना, वो लोग कहाँ हैं अब? अमिता जी के जाने के बाद अनिकेत सर एकदम टूट से गए थे। उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया था। वो ना तो किसी से मिलते थे और ना ही बात करते थे। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया था। लगभग 5 महीने बाद वो कुछ संभले। वो निधि से मिलने गए, पर वहाँ जो उन्हें पता चला उसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। ऐसा क्या हुआ? वहाँ के लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले डिलीवरी के वक्त निधि इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दक्ष और रिद्धि शॉक रह जाते हैं। क्या? और उनका वो बच्चा, वो बचा था या? नहीं नहीं, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था और वो बिल्कुल ठीक है। पर वो बच्चा अब कहाँ है? I mean, अब वो कहाँ रहता है? वहाँ के लोगों ने अनिकेत सर को बताया कि उस बच्चे का इस दुनिया में और कोई नहीं था, तो सोसाइटी वालों ने उसे अनाथ आश्रम में दे दिया। अनिकेत सर उस बच्चे से मिलने उस ऑर्फेंज में गए। उस बच्चे को गोद में उठाते ही उन्हें एक अलग सा सुकून मिला, जीने की एक वजह मिली। उन्होंने बिना देर किए उस बच्चे को गोद ले लिया और दुनिया आज उस बच्चे को दक्ष अनिकेत कपूर के नाम से जानती है। ये सुनकर दक्ष और रिद्धि को एक झटका सा लगता है। रिद्धि आंखों में आंसू भरे दक्ष की तरफ देखने लगती है, जो अभी भी सदमे में था। इसका मतलब दक्ष निधि जी का बेटा है? हाँ, पर अनिकेत सर के जीवन की रोशनी बनकर आए। ये जो आज इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खड़ा किया है, वो इनके आने के बाद ही था। कहते थे कि मैं अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे रात दिन मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वो दिन रात काम करते थे और आपको भी संभालते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस आर्या प्रोडक्शंस शुरू किया। तब से मैं उन्हीं के साथ जुड़ गया। और अमन? ये सब होने के बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और मुंबई छोड़कर चले गए। आखिरी बार यही पता चला था कि वो चंडीगढ़ में है। इसके अलावा और कुछ नहीं पता। अब समझ में आया कि माँ को फिल्म लाइन से इतनी चिढ़ क्यों है। रिद्धि दक्ष से कहती है, दक्ष मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब समझ पाना आसान नहीं है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दक्ष कोई और जवाब नहीं देता और उठकर वहाँ से चला जाता है। रिद्धि भी पीछे पीछे जाती है। दक्ष रुको, प्लीज रुको। वो भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है। दक्ष मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गलती इस कहानी से जुड़े लोगों की है या किस्मत की। सारे रिश्ते एक दूसरे से ऐसे उलझ गए हैं कि कभी सुलझ भी पाएंगे पता नहीं। सुलझेंगे दक्ष, जरूर सुलझेंगे। तुम खुद सोचो, अगर सुलझना ना होता तो शायद कभी हम मिलते ही ना, और ना ही हमारे सामने ये सच्चाई आती। हर चीज की ठीक होने का एक वक्त होता है। शायद अब वो वक्त आ गया है। जो हो चुका उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर आगे का रास्ता तो बना सकते हैं ना। दक्ष उसकी तरफ देखने लगता है। पर हम करेंगे क्या? शादी। मतलब? रिद्धि उससे कुछ कहती है। दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। परफेक्ट। दक्ष रिद्धि को उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन दक्ष अनिकेत के पास आता है। डैड, मुझे कुछ दिनों में लंदन जाना पड़ सकता है। लंदन? क्यों? एक मूवी की बात चल रही है जिसकी शूटिंग लंदन में होगी। ये कब हुआ? तुमने बताया भी नहीं। वो इतने दिनों से इतना कुछ चल रहा था तो मौका नहीं मिला बताने का। अगर शूटिंग होगी तो काफी वक्त लग सकता है। जी 8-10 महीने तो लग ही जाएंगे। अनिकेत सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ डैड? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम इतने दिन वहाँ और रिद्धि यहाँ, मतलब अभी अभी तो तुम दोनों का रिश्ता शुरू हुआ है और तुम ऐसे चले जाओगे। क्या कर सकते हैं, काम भी तो जरूरी है। रिद्धि भी बहुत उदास थी, रो भी रही थी। अनिकेत कुछ परेशान से हो जाते हैं। दक्ष वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। कुछ सोचकर अनिकेत अमिता को फोन करता है। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, दक्ष और रिद्धि के बारे में। बोलो। फोन पर नहीं, मिलकर बात करेंगे। तुम 1 घंटे में मुझे मार्केट के पास वाले पार्क में मिलो। ओके। अगले दिन दक्ष और रिद्धि एक कैफे में पहुँचते हैं, जहाँ अनिकेत और अमिता पहले से बैठे हुए थे। क्या हुआ डैड, आप दोनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम दोनों को तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। जैसा कि तुम्हें पता है कि दक्ष को लंदन जाना है कुछ दिनों में। रिद्धि हल्का सा उदास होकर, जी हम चाह रहे थे कि उससे पहले तुम दोनों शादी कर लो। शादी? हाँ, देखो आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही है, तो फिर देर क्यों करना।
अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो रिद्धि भी तुम्हारे साथ लंदन जा सकेगी। दक्ष और रिद्धि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वैसे हमें कोई जल्दी नहीं थी शादी की, पर अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। अमिता और अनिकेत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम जल्द से जल्द तैयारियां शुरू करते हैं। खूब धूमधाम से तुम दोनों की शादी कराएंगे। डैड, माँ, हमारी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से। रिक्वेस्ट? हम चाहते हैं हमारी शादी बहुत सिंपल हो। खुशी तो आपस में भी बांटी जा सकती है ना, उसके लिए भीड़ की क्या जरूरत है। और वैसे भी हम दोनों के लिए आप दोनों का आशीर्वाद ही काफी है। अनिकेत का चेहरा उतर जाता है। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। थैंक यू माँ। अनिकेत और अमिता वहाँ से चले जाते हैं। रिद्धि दक्ष से कहती है, अभी तक तो सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, बस आगे भी सब ठीक हो। वैसे ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा हमारे लिए भी खुश हो जाओ मैडम, शादी होने वाली है हमारी। रिद्धि और दक्ष दोनों हंसने लगते हैं। अनिकेत और अमिता पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। 14 दिन बाद शादी का मुहूर्त था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। अनिकेत, अमिता, मिस्टर भाटिया, दक्ष और रिद्धि के साथ मंदिर पहुंचते हैं। मिस्टर भाटिया अमिता को देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत सादे तरीके से दक्ष और रिद्धि की शादी हो जाती है। अमिता जी रिद्धि और दक्ष को गले लगा लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा साथ रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। कभी भी किसी और को अपने रिश्ते में मत आने देना। अनिकेत अमिता की तरफ देखने लगते हैं। दक्ष और रिद्धि चुपचाप उनकी बातें सुन रहे। चलो अब घर चलते हैं। अनिकेत जाने लगते हैं पर दक्ष और रिद्धि वहाँ खड़े रहते हैं। अरे क्या हुआ, चलो, घर नहीं चलना क्या तुम दोनों को? दक्ष रिद्धि के पास से हटकर अमिता जी के बगल में खड़ा हो जाता है और रिद्धि अनिकेत के पास आ जाती है। अमिता और अनिकेत उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ, तुम दोनों घर क्यों नहीं जा रहे? जा तो रहे हैं, रिद्धि डैड के साथ और मैं आपके साथ। क्या मतलब? मैंने और दक्ष ने डिसाइड किया है कि दक्ष माँ के साथ रहेगा और मैं पापा के साथ। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? डैड, मुझे बचपन से माँ का प्यार कभी नहीं मिला और रिद्धि को पिता का, तो हमने सोचा कि अब जब हमें हमारे पेरेंट्स मिल ही गए हैं तो हम क्यों उनसे दूर रहे। पर हम दोनों तुम दोनों के लिए हमेशा हैं, उसके लिए तुम्हें अलग अलग क्यों रहना है? जब भी मिलने का मन करे आ जाना। नहीं माँ, इतने सालों की कसर कुछ देर के मिलने से पूरी नहीं होगी। मुझे आपके साथ ही रहना है। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या बोल रहे हो? शादी हो गई है तुम लोगों की, जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ा है तुम लोगों का। पति पत्नी हो अब तुम। पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं क्या? आप और माँ तो रहते हैं ना? अमिता और अनिकेत शॉक रह जाते हैं। रिद्धि, ये तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों को हमारे रिश्ते के बारे में पहले से पता था ना, और तुमने कहा भी था कि इस बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे। अमिता सही कह रही है, और ये सब बातें करने का क्या मतलब है? अभी अभी रिश्ता जुड़ा है तुम लोगों का, जल्दी ही तुम लोग लंदन चले जाओगे। अपनी नई जिंदगी और सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो। हमें कोई लंदन नहीं जाना था, झूठ बोला था हमने। झूठ क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जानते हो ना कि कभी नहीं हो सकता। हमने तुम दोनों से पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी ना, फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? क्यों नहीं हो सकते? क्या परेशानी है? इतने साल हो गए हैं, मुझे पता है आज भी आप दोनों के बीच प्यार है, तो फिर ऐसी जिद क्यों? बस रिद्धि, बंद करो ये बातें। तुम दोनों अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, और जानते क्या हो तुम लोग हमारे रिश्ते के बारे में? सब कुछ। अमिता दक्ष की तरफ देखने लगती है। शायद वो भी जो आप भी नहीं जानती। दक्ष उन्हें सारी बात बताता है। अमिता ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। ये सब तुम दोनों को कैसे पता चला? मैंने बताया। आपने ऐसा क्यों किया? इन सब बातों का क्या मतलब है अभी? क्यों ना बताता? ये बच्चे अपने माँ बाप को साथ देखना चाहते हैं। इनकी इस नेक कोशिश में मैं इनका साथ क्यों ना दूं? अरे आप दोनों बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें ऐसे बच्चे मिले हैं जो खुद से पहले अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हैं, वरना आजकल हर इंसान को सिर्फ खुद से ही मतलब रह गया है। बस करिए आप सब। सब अमिता की तरफ देखने लगते हैं। मीरा और अनिकेत का रिश्ता एक गुजरा फसाना है जिसका कोई मतलब नहीं है। अब हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। तुम दोनों अपनी जिद छोड़ो और अपनी जिंदगी जियो। नहीं माँ, जब तक आप दोनों साथ नहीं आते हम भी साथ नहीं रहेंगे। ये कैसी जिद है तुम दोनों की? आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन जब तक आप दोनों हमारी बात नहीं मानते, हम एक दूसरे से ना तो मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। जो करना है करो, हर जिद नहीं मानी जा सकती है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
दक्ष और रिद्धि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रिद्धि की आंखों में आंसू थे। दक्ष उसे आंखों ही आंखों में हिम्मत रखने को कहता है और अमिता के पीछे चला जाता है। कहाँ जा रहे हो दक्ष? अपने घर। अरे पर वो अनिकेत की बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है। अनिकेत रिद्धि के पास आते हैं। ये कैसी जिद है तुम दोनों की? जिद नहीं है पापा, ख्वाहिश है। घर चले। अनिकेत बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर भाटिया रिद्धि के पास आते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप दोनों जरूर सफल होंगे। रिद्धि उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दक्ष अमिता के घर पहुँचता है। माँ, मैं यहाँ आपके घर रहूंगा और रिद्धि डैड के यहाँ। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम लोग चाहते हो वो नहीं हो सकता है। देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, माँ बाप या बच्चे। वो ये कहकर मुस्कुराते हुए रिद्धि के कमरे में चला जाता है। अमिता जी उसे जाते हुए देखती हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, दक्ष और रिद्धि जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? क्या सच में अनिकेत और अमिता एक नहीं हो सकते? क्या होगा दक्ष और रिद्धि का अगला कदम? इस लड़ाई में बच्चे जीतेंगे या उनके माँ बाप? जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने